वेलकम एवरीवन। आज जो है हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम एवरीडे एक दिन एक कॉन्सेप्ट जो है हम पढ़ेंगे। एवरीडे आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है, जो भी LT ग्रेड में यूपी में जो LT ग्रेड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, स्पेशली कॉमर्स के लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। EPFA के जो एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल होगा। आपके TGT PGT के लिए भी आपको हेल्पफुल होगा। जो भी कॉमर्स से रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए आपका ये जो है यूज़फुल होगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कितनी ब्रांचेस हैं? बेसिकली अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ब्रांच है बेसिकली वो डील करती है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इवेंट होते हैं, समरीज होती हैं, जो भी हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, कम्युनिकेट करने, रिजल्ट को यूज़र से कम्युनिकेट करने से पहले जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड हम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर आती हैं। बेसिकली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम डिटरमाइन करते हैं कि पर्टिकुलर ईयर में उस साल जो है उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या उसको लॉस हुआ। हम जो है अपने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में अपने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली जो इंक्लूड करता है, इसमें आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और जो हमारे यूज़र्स जो होते हैं, यूज़र्स के जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी उन्हें चाहिए होती है या जो भी उनको इन्फॉर्मेशन नीडेड होती है उस चीज़ को उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, वो सारी चीज़ें भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ब्रांच है इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इवेंट, समरीज और कम्युनिकेट करने से पहले के सारे रिकॉर्ड्स को हम। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये ब्रांच बेसिकली कंसर्न होता है कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को असरटेन करते हैं, ऑपरेशन का कितना कॉस्ट होता है, प्रोसेस में कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है और उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़। बेसिकली हम जो है सारे अपने एक एक्टिविटी के जितने भी कॉस्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम इस पर्टिकुलर ब्रांच में देखते हैं। हम इस पर्टिकुलर ब्रांच में डील करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि डिफरेंट आपके प्रोडक्ट के, ऑपरेशन के, ऑब्जेक्ट के कितने कॉस्ट हैं, सो दैट हम जो है उस कॉस्ट को जो है पहले फाइंड आउट कर सके, फिर उसको रिड्यूस कर सके और लास्ट में हम कैसे अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट हमारा अल्टीमेट गोल ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का अचीव हो सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच में हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट, हमारे ऑपरेशन, प्रोसेस और जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उनमें जो है कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है। थर्ड जो है लास्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बेसिकली कंसर्न होता है जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। यानी कि जो भी हम फंड अपने कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट आ रहा है, सर्विस प्रोवाइड करने में जो कॉस्ट आ रहा है, ऑपरेशन करने में जो कॉस्ट आ रहा है और कितना हमारे कंपनी का प्रॉफिट है, उन सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट है डिसीजन ले सके कि हमें इस पर्टिकुलर इवेंट में किस चीज़ को जो है इंक्रीज करना है, किस चीज़ को डिक्रीज करना है और किस चीज़ को रिमूव करना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है हमारे फंड्स के रिगार्डिंग, कॉस्ट के रिगार्डिंग और प्रॉफिट के रिगार्डिंग, सो दैट टॉप मैनेजमेंट जो है डिफरेंट डिसीजन ले पाए।